बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, प्राइमरी एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में बहुत सारी असामियों का ऐलान किया गया है। इसमें जो ऐलान किया गया है ये आपकी सरकारी पक्की नौकरियां हैं। इसमें जो इस जॉब्स का ऐलान हुआ है 28/3/2023 को इसका ऐलान हुआ है और इसकी अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट होगी वो 7 अप्रैल 2024 होगी। इसमें अगर आप मेल हैं फीमेल हैं आप दोनों इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो आपकी उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी, अगर आप क्वालिफिकेशन प्राइमरी से लेकर मास्टर तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो असामियों का ऐलान हुआ है सबसे पहले उन असामियों को देख लेते हैं कि इनमें कौन-कौन सी असामियों का वैकेंसीज़ का ऐलान हुआ है। इसमें बहुत सारी असामियों का ऐलान हुआ है जिसमें जी हमारे पास जी असामी है। सबसे पहले यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है जी। सबसे पहले जी इसमें चीफ एडिट एक्जीक्यूटिव जो की जॉब का ऐलान हुआ है। उसके बाद ये मैनेजर रिसर्च है, मैनेजर रिसर्च की असामी का ऐलान हुआ है। उसके बाद ये मैनेजर आईटी है, मैनेजर आईटी की असामी का ऐलान हुआ है। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस के असामी का यहाँ पर ऐलान किया गया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के बाद एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफिसर है, प्रोग्राम असिस्टेंट है, गिनेकोलॉजिस्ट है, एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन हो गया। इसके बाद सोशल बिहेवियर चेंजेस के यहाँ पर जॉब्स की असामी का ऐलान हुआ है। इसके बाद जी असिस्टेंट कंप्लायंस की असामी का यहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट किया। उसके बाद जी नर्स की असामी का इन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट की। इसमें मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप इसकी क्वालिफिकेशन बताऊंगा, आपकी जो एज है वो बताऊंगा और इसके साथ साथ इन असामियों की जो आपकी एज लिमिट और आपकी जो इसकी लास्ट अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो भी बताऊंगा। मैं हूं वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। मैं रोजाना बेसिस पे आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, उसके साथ सऊदीया की जॉब्स, दुबई की जॉब्स, इसके साथ साथ ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड जो भी वर्क को वो लेके आता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं और घूम घुमा के मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। मेरे चैनल पर स्टे करें, मेरी वीडियो को पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो गया तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है। इसमें जी सबसे पहले जो हमारे पास असामी का ऐलान हुआ है जी, इसमें जी असामी है जी चीफ एडिट एग्जीक्यूटिव। इसके बाद इन असामियों की जो इसका नाम है वो भी उन्होंने लिखा हुआ और उसके साथ साथ उनकी आपकी जो इनकी इनकम होगी, आपकी तनख्वाह होगी, यहाँ भी उन्होंने ये भी लिखा। उसके बाद जी प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखा हुआ यानी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होनी है। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उन्होंने ए टू जेड लिखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने हर चीज़ एक ए टू जेड सारी चीज़ें क्लियर कर दी होती हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो बता देता हूँ जी। सबसे पहले हमारे पास है चीफ एडिट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर उनकी यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है। यहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है जी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग हेड ऑफिस कराची। हेड ऑफिस कराची में यहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होनी है। इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके बाद CA मेंबर प्रेफरेबली विद CIA क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने CIA की क्वालिफिकेशन हासिल कर चुके हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। मिनिमम 5 ईयर और द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पर उन्होंने 5 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। इसके बाद जी हमारे पास यहाँ पर उन्होंने जो आपकी इनकम नीचे लिखी है जी 2,27,500 रुपये, यहाँ पर इसकी इनकम अच्छी खासी इनकम लिखी गई है। और इसकी जो आपके बाद दूसरी है मैनेजर रिसर्च है जी, मैनेजर रिसर्च की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है। मैनेजर रिसर्च ये भी हेड ऑफिस कराची की असामी है, हेड ऑफिस कराची की असामी का यहाँ पर ऐलान हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ आदि हेल्थ पॉलिसी इन मैनेजमेंट प्रेफरेबली MBBS डिग्री, यहाँ पर उन्होंने आपकी MBBS डिग्री मांगी हुई है, मास्टर मांगनी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें आपकी जो तनख्वाह 1,45,000 उन्होंने मेंशन की हुई है। इसके बाद जी आपका मैनेजर IT है, तीसरा यहाँ पर उन्होंने आपको दिया मैनेजर IT। यहाँ पर मैनेजर IT की असामी है हेड ऑफिस कराची, हेड ऑफिस कराची की असामी का ऐलान हुआ है। इसके बाद इन्होंने BS इन कंप्यूटर साइंसेस प्रोग्राम सिस्टम इन 14वीं ईयर एजुकेशन, यहाँ पर आपकी BS उन्होंने मांगी हुई है कंप्यूटर में। अगर आपकी BS कंप्यूटर में है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जी जहाँ उन्होंने जो हमारे पास नेक्स्ट असामी एडमिनिस्ट्रेट डेटाबेस की यहाँ पर असामी एडमिनिस्ट्रेट डेटाबेस की असामी, यहाँ पर उन्होंने हेड ऑफिस कराची उन्होंने मेंशन किया यानी कि हेड ऑफिस कराची की यहाँ पर आपकी पोस्टिंग उन्हें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेस कंप्यूटर सिस्टम हैविंग द 2 ईयर ऑफ द हैंडल विद एक्सपीरियंस MS SQL सर्वर, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने आपसे कंप्यूटर का डिप्लोमा यानी कंप्यूटर की डिग्री मांगी हुई है। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर में उन्होंने आपसे मांगी हुई है। कंप्यूटर सिस्टम हैविंग 2 ईयर हैंडल, मतलब कि आपको MS ऑफिस का पता हो, MS वर्ड का पता हो और इसके साथ साथ कंप्यूटर की
सारी चीज़ों का मतलब कि जो उसका सर्वर होता है, जो सिग्नल कंट्रोल करता है जी, आपको इसमें उन्होंने पता हो इस बारे में यहाँ पर उन्होंने ये माँगा। उसके बाद जी सॉफ्टवेयर डेवलपर है जी, सॉफ्टवेयर डेवलपर इसमें जो एडमिनिस्ट्रेट डेटाबेस है इसकी तनख्वाह 1,56,000 है। उसके बाद जी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इसकी तनख्वाह 85,500 उन्होंने लिखी हुई है। हेड ऑफिस कराची की है, यहाँ पर पोस्टिंग होनी है आपकी। इसके बाद 16 ईयर एजुकेशन इन IT कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट, मतलब कि यहाँ पर आपकी 16 साल तालीम उन्होंने कंप्यूटर में मांगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जी सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सॉफ्टवेयर से नाम से ही पता चलता है कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जी यहाँ पर उन्होंने को ये वाली जॉब्स की रिक्वायर्ड है, मतलब कि आपकी 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए कंप्यूटर में, और उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास असामी होगी जी एक्सिक्यूटिव प्रोग्राम एक्सिक्यूटिव प्रोग्राम ऑफिसर की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है जी। इसमें आपकी जो इनकम दी हुई है 85,000 दी हुई है। उसके बाद जी हेड ऑफिस कराची की ये असामी है। ये मैं आपको सबसे पहले ये भी बता दूं कि सर ये सरकारी पक्की नौकरियों का ऐलान हुआ है, ठीक है ना, ये आपकी गवर्नमेंट नौकरियां हैं, इसलिए इनकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा है। इसमें जी हेड ऑफिस कराची की आपकी पोस्टिंग होनी है मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट सोशल साइंसेज हेल्थ केयर मैनेजमेंट FE, मतलब कि यहाँ पर मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ में उन्होंने मांगी हुई है आपसे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट असामी का अनाउंसमेंट की गई है, उन्होंने प्रोग्राम असिस्टेंट है, प्रोग्राम के असिस्टेंट की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है। इस असामी को मतलब कि सैलरी है प्रोजेक्ट प्रोग्राम ग्रांट, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपकी सैलरी मेंशन की है, आपके जो प्रोजेक्ट देंगे उस हिसाब से यहाँ पर आपकी सैलरी दी जाएगी। उसके बाद ये हेड ऑफिस कराची की जॉब है मास्टर इन 4 ईयर बैचलर डिग्री इन दी सोशल साइंसेज प्रोजेक्ट, यानी कि आपकी यहाँ पर सोशल साइंसेज उन्होंने मांगी हुई है। सोशल साइंसेज में आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड, यानी कि आपका एक्सपीरियंस अगर होगा तो आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद है जी मास्टर डिग्री हो गया जी। इसके बाद हमारे पास जो नीचे इसमें दी गई है जी गैनालोजिस्ट की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है। यहाँ आपकी जो इनकम दी गई है 2,39,000 दी गई इनकम यहाँ पर आपकी मेंशन की गई है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपकी जो पोस्टिंग होगी जहाँ पर जाम शुरू है जी, जो उसके बाद जी हैदराबाद है जी, खैरपुर और लड़काना हो गया, सेकेंडरी केयर कराची की यहाँ मिट्टियारी हो गया, मतलब कि यहाँ पर बेनज़ीराबाद शहीदाबाद, मतलब मिलती, यहाँ पर बहुत सारी मतलब उन्होंने असामी प्लेस और पोस्टिंग की अनाउंसमेंट की, यानी कि यहाँ पर किसी भी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर गैनालोजिस्ट मतलब कि आपके पास गैनालोजिस्ट की डिग्री हो, डिप्लोमा हो, ठीक है ना, ये गैनालोजिस्ट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद ये हमारे पास जो नेक्स्ट असामी का अनाउंसमेंट की गई एनेस्थेटिक की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है, और यहाँ पर आपकी तनख्वाह 2,39,000 उन्होंने मेंशन की हुई है। इसके बाद ही यहाँ पर उन्होंने जाम शोरो मतलब कि यहाँ पर भी वहीं शहर जो आपको ऊपर मैंने बताए हैं, वहीं शहर लड़काना, मित्यारी, मीरपुर खास, शहीदाबाद, बेनज़ीराबाद, यहाँ पर ये भी नाम उन्होंने मेंशन किया। यहाँ पर अगर आपका एनेस्थेटिक में मतलब कि डिग्री को आपने दी हुई है 4-5 साल का यहाँ पर प्रोग्राम किया हुआ, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सोनालोजेस्ट की यहाँ पर असामी का ऐलान है आल डिस्ट्रिक्ट इन सिंध, यानी कि सिंध, यहाँ पर सिंध के जो आल डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है उन्होंने MBBS एंड दी FCPS रेडियोलॉजी एक्सपीरियंस कैंडिडेट विल बी पेरिफेयर, यानी कि अगर आपके मतलब कि यहाँ पर MBBS है, FCPS है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और इसमें आपकी जो इन्होंने अगर FCSP है तो आपको यहाँ पर 70,000 उन्होंने मेंशन किया, MCPS यहाँ पर आपको 40,000 जहाँ पर उन्होंने आपका ये शो किया हुआ है। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट असामी की उन्होंने अनाउंसमेंट की है डेंटल सर्जन की यहाँ पर असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें जो आपका जो प्लेस पोस्टिंग उन्होंने की है कश्मीर हो गया, मिल्ती हो गया, उमरकोट हो गया, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है। और इसके साथ साथ आपका BDS फ्राम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द वैलिड MPCDC एंड MPMC सर्टिफिकेट यहाँ पर उन्होंने मांगा हुआ है आपसे। इसके बाद आपको जैसे स्क्रीन पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा दूंगा, आपने वहीं पर देख लेना है। इसके बाद जी टेक्नीशियन हो गया, टेक्नीशियन ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, ऑप्टोमोलॉजी हो गया। इसके बाद लड़काना कराची की यहाँ पर पोस्टिंग के असामी का ऐलान हुआ है। यहाँ पर डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 मतलब कि यहाँ पर इन्होंने टेक्नीशियन का यहाँ पर डिप्लोमा मांगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बाद जी हमारे पास आगे हमारे पास जो असामी होती है फीमेल मेडिकल की असामी है जी, फीमेल मेडिकल की असामी का यहाँ पर ऐलान हुआ है। फीमेल मेडिकल यहाँ पर ऑफिसर की असामी का ऐलान हुआ आल डिस्ट्रिक्ट इन सिंध, यानी कि यहाँ पर सिंध के डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जो मेरे भाई बहनें सिंध में रहते हैं तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने मेंशन भी किया कि अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। MBBS हैविंग द वैलिड PMDC PMC सर्टिफिकेट, PMD एंड PMC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर मेल फीमेल
इसके ऊपर जो असामी है फीमेल मेडिकल की है, फीमेल मेडिकल की असामी का यहाँ पर उन्होंने ऑल डिस्ट्रिक्ट सिंध में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और मेडिकल ऑफिसर मेल फीमेल यहाँ पर उन्होंने आपसे यही एक चीज़ ही मांगी हुई है, एमबीबीएस हैविंग द वैलिड पीएमडीसी पीएमसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर डिवर्स सैलरी हेल्पर प्रोजेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेशन की असामी का ऐलान हुआ है जी। यहाँ पर ऑल डिस्ट्रिक्ट सिंध वाले अप्लाई करेंगे। एमबीबीएस उन्होंने यहाँ पर मांगा हुआ, उसका मॉनिटरिंग ऑफिसर है, मॉनिटरिंग ऑफिसर की असामी का यहाँ पर ऐलान किया गया। उन्होंने यहाँ पर आपकी मित्यारी होगी, थरपारकर हो गया, यहाँ पर वो लोग इस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ भी उन्होंने आपका एमबीबीएस मांगा हुआ है। 4 ईयर इन नर्सिंग बैचलर डिग्री आपके पास, 4 साल का नर्सिंग बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास आगे हो गया जी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर है, यहाँ पर जो सजावल के हैं, सजावल उन्होंने लोकेशन लिखी हुई है। इसके बाद मास्टर बैचलर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पे उन्होंने आपकी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में डिग्री आपसे मांगी हुई है। उसके बाद जो असिस्टेंट डीपीए असिस्टेंट आईपी असिस्टेंट डीपीए सैलरी हेल्थ पर प्रोजेक्ट प्रोग्राम कराची कलगोथी कोकली थी। इसके बाद ठट्टा सजावल जहाँ पर हमने आपके नाम मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद BISC कंप्यूटर साइंस विद परफेक्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ। इसके बाद जी हाउ टू अप्लाई, अगर आप इस पर अप्लाई कैसे, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि 7 अप्रैल तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने जॉब का पोर्टल भी लिखा हुआ है, मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपने उस डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आपने किसी करीब कैफ़े वाले जो कंप्यूटर वाले हैं उनके पास जाकर आपने अपना ऑनलाइन अप्लाई करवा लेना है, ठीक है ना। तो इसमें जी आपकी सारी क्वालिफिकेशन जैसी मैं आपको सब A to Z मैंने आपको सारी डिटेल इस बारे में बता दी। इसके बाद ये नीचे इसकी कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने नीचे एड्रेस लिखा है PPS सिंध हेड ऑफिस सिंध कराची, मतलब कराची वाले साइड पर सिंध हेड ऑफिस है। इसके बाद ब्लॉक 2 कलेक्टर नियर उमर शरीफ पार्क कराची, यहाँ पर उन्होंने आपका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। आपने मतलब कि जहाँ पर आपके इंटरव्यू या आपने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है या आपने यहाँ पर उन्होंने अपने फ़ोन नंबर लिखा, आपने इसको ट्राई कर लेना है। आपको इस जाने से पहले इस पर कॉल कर लीजिए। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है या आपको पेपर के लिए कॉल आती है तो आप सबसे पहले यही नंबर देने का मकसद उनका यही होता है कि बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि 1-2 दिन भूल जाते हैं किसी वजह, यानी किसी ने कॉल जाना था वो आज का समझिए तो आज चला जाता है, तो उनके लिए मसला बन सकता है। इसलिए नंबर भी दिया हुआ मैं आपको वो भी स्क्रीन पर शो कर दूँगा, ठीक है ना जी। ये सारी थी आपके प्राइमरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो जॉब्स का ऐलान हुआ है। ये जॉब्स का इनकी इसकी जो लास्ट डेट है मैं बार आपको बता रहा हूँ, 7 अप्रैल तक आपने इस पर अप्लाई करना है। 7 अप्रैल के बाद आपका इस पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना, ठीक है ना। 7 अप्रैल से पहले जो कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी आप देख लें कि आपको मैं सारे क्राइटेरिया मैंने बता दिया, तो इस हिसाब से अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, आपने वहाँ से अप्लाई कर लेना है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड और प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ हैं सबसे पहले आपको इस बारे में बता सकूँ।